तो स्टूडेंट्स, यदि आपने पीएनएसटी जीएनएम का पेपर दिया था तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग आप लोगों की जो है 1 महीने बाद होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग यदि काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो काउंसलिंग नवंबर में चालू होगी, जिसके लिए आप साइंस जोन एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और प्रूफ पर बात करेंगे, क्या क्या अभी तक जो है ठीक है न्यूज वायरल हो रही है, सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एएनएम का जो रिजल्ट है ये भी स्टूडेंट्स लगभग 10 से 12 दिन बाद ही आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे रिजल्ट बन रहे हैं। ठीक है, आपके व्यापम में एमपी पुलिस का रिजल्ट बन रहा है, वन रक्षक का रिजल्ट बन रहा है, एएनएम का रिजल्ट बन रहा है, तो अभी रिजल्ट में समय लगने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया, 29 अक्टूबर तक बोले क्या होगा, ठीक है, कॉलेज का ही नवीनीकरण चलेगा। तो सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मध्य प्रदेश में जितने भी हैं, इनकी मान्यता पर ही अभी सवाल उठे हुए हैं। तो ये सारे कॉलेज अपनी मान्यता को रिन्यू कराएंगे। जिस कॉलेज को मान्यता मिलेगी उसी में एडमिशन होगा, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। तो सभी कॉलेज अपनी अपनी मान्यता के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 100 बेड का हॉस्पिटल कॉलेज के पास में होना चाहिए, जगह होना चाहिए, ठीक है, 10 बच्चों के ऊपर 1 टीचर होना चाहिए। सारी फैसिलिटीज जिन कॉलेज के पास में होगी उन्हीं को मान्यता मिलेगी, और जिन कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी वो काउंसलिंग करवा सकते हैं बच्चों की। तो स्टूडेंट्स 28 अक्टूबर तक सारे कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी, 29 अक्टूबर से ठीक है वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पर बात कही गई है। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि भैया 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें एडमिशन क्यों नहीं हुआ, तो कॉलेज के विवाद के कारण पिछले सत्र में प्रवेश नहीं हो सके। पीएनएसटी 2023 का आयोजन हुआ था लेकिन विवाद हो गया था, इस कारण से रिजल्ट नहीं आ सका। इस सत्र को 0 ईयर घोषित कर दिया गया है। अब नए सत्र के लिए ही ठीक है यहां पर सीटें दी जाएंगी, मतलब जो पेपर हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी हमने बताए थे कि भैया 2023 वाला रिजल्ट के थ्रू जो है सीट नहीं भरी जाएंगी। बहुत सारे बच्चे आपत्ति ले रहे थे कि सर आप तो हमारा ठीक है फेवर लेते ही नहीं है, ठीक है, बच्चों के लिए आप लोग जो है हमारे तरफ से बात नहीं करते हैं। तो भाई कॉलेज में प्रॉब्लम चल रही थी, कॉलेज बहुत सारी मिस्टेक कर रहे थे, इस कारण से मान्यता रद्द कर दी गई थी कॉलेजों की, ठीक है, इसलिए एडमिशन रद्द कर दिए गए थे। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है अच्छे से निकाला है, ठीक है, तो ऐसा कई बार होता है, ये सरकार की गड़बड़ी होती है, ठीक है, कि वो चेक नहीं करते समय समय पर। अब इस बार चेक करके ही एडमिशन दिए जा रहे हैं। तो पिछला सब भूल जाइए, नए सिरे से शुरुआत कीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है आपके साथ में, तो हम नियम कानून की बात करते हैं, हम बच्चों को गुमराह नहीं करते हैं कि भाई ठीक है हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने से कुछ होता नहीं है। जिन लोगों के साथ में मिलकर आपने आंदोलन करने की बात किए होंगे, ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर पर बहुत सारी चीजें आपने शेयर की होंगी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो बात हम लोग लीगली करते हैं कि भाई जो जायज है वो होना चाहिए, नियम के आधार पर चलना है, ठीक है। तो इस बार नियम के आधार पर ही हो रहा है। और आपका जो है 1 नवंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो जैसे ही काउंसलिंग चालू होगी 2 दिन का समय मिलेगा, केवल काउंसलिंग के लिए केवल 2 दिन का समय मिलेगा। तो वो डेट भी हम आपको बता देंगे, कब से काउंसलिंग चालू होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी प्रोसेस बता दी जाएगी आपको। तो आप हमारा काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। और जो भी समस्याएं आपके सामने हैं वो हम सब सॉल्व करेंगे काउंसलिंग ग्रुप में। पर्सनल जानकारी किसी भी बच्चे को नहीं देंगे हम। व्हाट्सएप आप अपना रिजल्ट कर दीजिए, रिजल्ट चेक करके हम आपको काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो भी अपडेट रहेगा काउंसलिंग ग्रुप में आपको दिया जाएगा। आप कांटेक्ट कर लीजिए मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। जिन भी ST SC वाले बच्चों के, ठीक है, ओबीसी वाले बच्चों के 40 नंबर हैं, ठीक है, या उससे ऊपर नंबर है, वही हमसे कांटेक्ट करें। और जनरल वाले बच्चों के जिनके 45 हैं, EWS वाले जिनके 45 से ऊपर नंबर है, वही हमसे संपर्क करें। इससे कम वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो 2025 के लिए तैयारी करें। जीएनएम के सरकारी कॉलेज के ऊपर भी अभी बहुत सारे बच्चे चर्चा कर रहे थे कि सर जीएनएम में जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, जीएनएम में सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी इसके ऊपर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो अभी कुछ भी कहना गलत है। सरकारी कॉलेज पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब इसमें बात आती है कि सर सरकारी कॉलेज नहीं होंगे, बहुत सारे कोचिंग वाले बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, जब इसको पेपर पीएनएसटी का ठीक है लेना था तो ये केवल पीएनएसटी का पेपर लेना था इसको, ये जीएनएम साथ में क्यों लेता भैया? पीएनएसटी और जीएनएम साथ में ले रहा है तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट सीट भी अलॉट करेगा, जैसा हर बार करता था, ठीक है। तो इस बार कुछ भी हो सकता है, सारी प्रोसेस नहीं है सारे टीचरों के लिए। तो हम आपको बात करेंगे कि भैया पेपर हुआ तो सरकारी कॉलेज भी रहना चाहिए, तो उस आधार पर बता रहे हैं। यदि सरकारी कॉलेज नहीं रहा तो केवल 1860 बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनकी ओवरऑल रैंक 1860 आई है, उससे ऊपर वालों का फिर किसी का नहीं होगा, ठीक है। और यदि जीएनएम रहा तो लगभग 3000
जो ओवरऑल रैंक वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन फिर हो जाएगा, क्योंकि उनको फिर जीएनएम के सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। और बची जो भी रैंक है आप लोगों की, चाहे भले आपकी 12,000, 15,000, 20,000 ओवरऑल रैंक आ रही है, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे। जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ेंगे उन्हें डायरेक्ट सरकारी नौकरी है, जो प्राइवेट से पढ़ेंगे उनको डायरेक्ट सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें पेपर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हॉस्टल की फीस लगेगी, कॉलेज की फीस लगेगी, आप लोगों को सारी प्रोसेस रहेगी। और स्कॉलरशिप की बात करें तो चाहे प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, ठीक है, दोनों में स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट में ज्यादा मिलती है 42,000 के आसपास, प्राइवेट में जो है 28 से 35,000 के आसपास मिलती है। जैसी काउंसलिंग होगी हम आपको अपडेट देंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है, जो विगत 24 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दे रहा है। तो आप भी कोचिंग ज्वाइन करके, ठीक है, नए सत्र की तैयारी में जुड़ जाइए। 2025 की जून 2025 में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको पूछना था आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।